हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि सीजी व्यापम परीक्षा में पूछे गए हैं और साथ ही आगामी शिक्षक भर्ती में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर संचालित होने वाली फ्री टेस्ट को आप दिला सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको 50 से भी अधिक फ्री टेस्ट उपलब्ध हैं, जिसे आप दिला सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है कुछ कोई, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मैं हम हमारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैं हम हमारा। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए मैं हम हमारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वे घोड़े बिकाऊ हैं, कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक। वे घोड़े बिकाऊ हैं में संकेतवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है कर्ता की, ऑप्शन बी है क्रिया की, ऑप्शन सी है कर्म की और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कर्म की। जैसा आप सभी जानते हो, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। बीच में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। रसोई घर का अर्थ होता है रसोई के लिए घर, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, जबकि द्विगु समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस कारण ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अन्य पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में, अवयवी भाव समास में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, जबकि द्विगु समास में उत्तर पद और अवयवी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों का मेल होता है व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, स्वर संधि में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर संधि में। जैसा आप सभी जानते हो कि स्वर वर्णों के मेल से ही स्वर संधि का निर्माण होता है, इस कारण इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सच्चरित में कौन सा संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। सच्चरित का संधि विच्छेद करने से दो व्यंजनों का मेल होगा, इस कारण यह व्यंजन संधि होगा। अगला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी है वाक्यों के मेल को, ऑप्शन सी है शब्दों के मेल को और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णों के मेल से। दो स्वरों या स्वर व्यंजन इन सभी का मेल होता है, तब संधि का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णों के मेल से। अगला प्रश्न, दुष्चरित्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। विसर्ग और किसी भी स्वर व्यंजन का जब मेल होता है तो विसर्ग संधि का निर्माण होता है, तो दुष्चरित में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में निम्न में से किसमें स्वर संधि शब्द नहीं है। महाशय, ऑप्शन बी है बुद्धार, ऑप्शन सी है प्रौढ़ और ऑप्शन डी अजंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजंत। अजंत में
स्वर संधि नहीं है, बल्कि उपरोक्त तीनों में स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, गाय में कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसकलिंग और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा आप सभी जानते हो, गाय में स्त्रीलिंग होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कारखाने में कौन सा वचन है? ऑप्शन ए है एक वचन, ऑप्शन बी है द्विवचन, ऑप्शन सी है बहुवचन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुवचन। कारखाने में बहुवचन है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बालक स्कूल जा रहा है, कौन सा काल है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है भविष्य काल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। यहाँ पर रहा शब्द है, इस कारण यह वर्तमान काल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।